जो इसमें घर में बढ़ के न मारा है उनने, वो बेकसूर था, उसका कोई कसूर नहीं था, बिना खा मारा है। इस गाड़ में तक इसरा के मारा है और तिले के घर तक 30-40 आदमी इकट्ठे होकर के इन रात्रि 11:30 बजे घर पर धावा बोल दिया, जिसमें 14-15 आदमी तो घर के अंदर घुस गए, जबरदस्ती को घर का गेट तोड़ा, कबाड़ तोड़ देखिए। हमने भी देखे खूब, लेकिन ऐसा मर्डर हमने पहली बार देखा। इतना तरफा करके मारने का काम किया। मैं तो इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बापोड़ा के अंदर, जो भिवानी के पास लगता है गांव बापोड़ा। आज हम उसके अंदर मौजूद हैं और साथियों, गांव बापोड़ा के अंदर एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। और ये पूरी की पूरी घटना क्या है, इस पूरी घटना से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं जो पीड़ित परिवार है और जो ये जो गली है पीड़ित परिवार के घर। भाई, क्या घटना घटी थी? और साढ़े जो इसमें घर में बढ़ के न मारा है उनने, वो बेकसूर था, उसका कोई कसूर नहीं था, बिना खा मारा है। इस गाड़ में तक इसरा के मारा है और तिले के घर तक काट के ले आए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा वाकया, क्या घटना घटी थी यहाँ पे। तो साथियों, चलिए यहाँ हम पाल पर पहुँच चुके हैं और ये जो क्या घटना थी, इस पूरी की पूरी घटना से आपको हम रूबरू करवाएंगे। हाँ, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार जी, यह जो घटना थी, यह एकदम दिल को दहलाने वाली घटना है। तो ये जो पूरा मामला था, एक बार इसके ऊपर प्रकाश डालोगे भाई, कैसे ये घटना घटी? मैं शुरुआत से बताऊंगा आपने। ये था पहले लड़की का मामला। जो मृतक है सोमवीर, इसका छोटा भाई लाला, लड़की थी, उसको नाम तो मैंने जानता हूँ, लड़की को ले गया था, पड़ोस की लड़की थी वह। उसकी पहले कई दिन से ही अपनी थी, उनकी जो प्रेम प्रसंग चल रहा था उनका। कई बार वो पंचायत भी उस मामले में समझाए भी दोनों, लेकिन उस लड़की ने उस पर बाद में इतना प्रेशर बना दिया कि वो लड़का भगाने पर मजबूर हो गया। उसको यह कह दिया, या तो मेरे शादी कर, अगर शादी नहीं करेगा तो मैं तन्ना और तेरे परिवार सारे न फंसाऊंगा, मैं अपनी आत्महत्या करूँगी। वो लड़का किसी प्रकार उसको दबाव में आ करके उन्होंने ना किसी को बताया और उसको लेकर के चले गया। उन दोनों ने अपना प्रेम विवाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। यहाँ से फिर बाद में फिर पंचायत हुई। पंचायत में फिर फैसला लिया गया कि भाई जिसने जो ये गलत काम कराया है उसको जो ये लड़की वो परिवार जो सजा दे, हम उस परिवार के साथ है। माँ बाप ने कह दिया, सभी परिवार, सभी ने, पूरे समाज ने कह दिया ये बात तय होगी, चले गए सभी। 3 दिन के बाद उन्हें ये अंजाम देने का काम किया। उसमें उन्होंने अपने रिश्तेदार सारा परिवार इकट्ठा करके 23 तारीख को लगभग रात्रि को 11:30 बजे दिल्ली से भी जो लड़की है उसके मामे हैं और उसके जीजा थे और उनके और भी भाई वो जो रिश्तेदार थे, धनाना, दिल्ली, भिवानी से कोई अमित नाम का लड़का, पूरा परिवार 30-40 आदमी इकट्ठे होकर के इन रात्रि 11:30 बजे घर पर धावा बोल दिया, जिसमें 14-15 आदमी तो घर के अंदर घुस गए, जबरदस्ती को घर का गेट तोड़ा, कबाड़ तोड़ दिए। उसमें जो सोमवीर थी उसकी घरवाली को चोट आई, उसकी माँ को भी चोट आई और सोमवीर को घसीट करके वो बाहर ले गए। सभी के हाथों में हथियार थे, तलवार, फरसी, कुहाड़े, छुरी सभी ले हुए थे। उसमें उस लड़के काटते हुए ये हत्या, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से बताऊं कि मर्डर तो आपने देखे, हमने भी देखे खूब, लेकिन ऐसा मर्डर हमने पहली बार देखा। इतना तरफा करके मारने का काम किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूँ और पूरा परिवार, पूरा समाज भी इसकी मांग करता है कि इन सभी दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये बिल्कुल जो लड़का जो मारा गया इसमें सोमवीर बिल्कुल निहायत गरीब आदमी है और वो जिसने जो लड़की पक्ष के जो लोग हैं वो बहुत दबंग लोग हैं। उन्होंने पहले भी 8-7 साल पहले एक मर्डर किया था, उसमें वो सज़ा काट रहे थे वो, और जमानत पर, हाईकोर्ट से जमानत पर है 2-3 बंदे, उसमें संदीप और कुक्कू। तो उसमें वो भी गरीब आदमी मारा गया था उस टाइम भी। मैं तो फिर दोबारा से आपको इस तरह के माध्यम से करूँगा कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। जो जुर्म करे, चाहे वो लड़की वाला हो चाहे लड़का हो, जिसने भी कराया उसको सज़ा मिले। माँ बाप का इसमें क्या कसूर? माँ बाप और भाई बिल्कुल भी नहीं आती, उनको पता ही नहीं था कि मामला यो समाज के साथ थे, फिर घर में घुस करके तोड़ फोड़ करी उनको जो मारने का काम किया। मैं तो पहले जो 2 पंचायतें हो चुकी थी उनके यहाँ से गांव में गांव से जाने के बाद, तो उसके बाद ये कांड, उसके ठीक 3 दिन के बाद, उसके ठीक 3 दिन के बाद, तो उसमें उनकी सहमति थी भाई
ये जो हो गया चलो कोई बात को नहीं, लड़के को लड़की को ही सजा देंगे? इसमें उस टाइम ये बात होगी थी, कुछ एक नाम भर ली थी, वो बिल्कुल ठीक है। और सारा लड़का पक्ष ने भी ये कह दिया था कि हम लड़की पक्ष के साथ है, आप जो सजा दोगे, चाहे उसने कानूनी सजा दिलाओ चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं मेरे घर में नहीं घुसने दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। तो साथियों, हालांकि ये वीडियो बनाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन एक मजबूरी भी थी इस वीडियो को बनाना, क्योंकि मजबूरी ये थी कि आज जो समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, आप ऐसे प्यार को क्या कहेंगे जिसमें जो प्यार करने वाले तो अपना फरार हो जाते हैं और पीछे जो परिवार जो उनका होता है उनके साथ क्या क्या बीतती है, किन किन जलालतों का सामना उस परिवार को करना पड़ता है। आप देखिए कितनी बड़ी घटना है। अरे बहन भाई से प्रार्थना करूँगा, अपने माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप जो रिश्ता करे वो रिश्ता निभाया जाता है। और जो प्रसंग तो ये साल 6 महीने का है, तो घर उजाड़ने वाली बात है, जैसा हमारे साथ हो गया। हाँ, पूरा ताला लग गया, घर के ताले लग गए, हाँ। मरने वाला मर गया और उनके जटेरा हो गया। तो भाई साहब आप भी इसी गाँव से हो? हाँ, इसी गांव से। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? ऐसा ये जो कांड करके चले जाओ हैं, बाद में जो परिवार तड़पता रहो है, देखो ये कितना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि बेचारा जिनका जो दोस्त भी नहीं था वो भी मारे गए। इसमें ऐसा है कि लड़का और लड़की ने दोनों गलत कदम उठाया है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इसमें समाज के और भी लोग हैं, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। जो कि वो तो अपना काम करके चले गए, लव मैरिज कर ली, उनका जो भी सिस्टम बनाया, उसमें बाद में घर वाले परेशान होते हैं, उसमें परिवार वाले होते हैं, समाज वाले होते हैं। ये कांड हो गया उनकी वजह से हुआ है, ये हत्या हो गई है उनकी वजह से हुई है। अगर वो कदम ना उठाते थे ऐसा कोई भी कार्य ना होता। क्योंकि बड़े भाई का क्या कसूर था? उसके बड़े भाई का कोई कसूर नहीं था, वो तो बिल्कुल शरीफ बंदा था, उसने इस बात से कोई लेन देन नहीं था। उसका छोटा भाई था ये लड़की को ले जाने वाला, उसका कोई दोष नहीं था, निर्दोष था बिल्कुल। वो गऊ काट दी, ऐसा है ये बिल्कुल। तो साथियों, मैं तो सिर्फ आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जिससे कि पीछे परिवार पूरा ख़त्म हो जाए और जान माल की हानि हो। और देखो कितना बड़ा नुकसान हो चुका है यहाँ पे। और जो कसूर था ना, वो लड़का और लड़की का ही कसूर था। दंड देना चाहता, समाज देना चाहता, गांव देना चाहता था, इस उनके हित में उनको दोनों को दंड देना चाहिए था। भाई लड़का लड़की ने कदम उठाए, घर वाले को क्यों परेशान करे? लड़के का तो कोई कसूर नहीं, एक बच्ची है, एक 2 साल का लड़का है, एक 2-3 महीने की लड़की है, ये भी छोटे बच्चे हैं, उसका कसूर नहीं। कसूर लड़का लड़की को, उनको कैसी सजा दो। आप बने रहिए हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ, और हम आगे भी जो अपडेट होंगी आपको दिखाएंगे।